अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कैसे पता चलाया जाए कि इस शख्स को मुझसे हसद है। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। मुझसे कुछ हेल्प चाहिए तो उसके लिए कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। तो होता यह है कि हम दोस्त बना लेते हैं या कोई दोस्त होता है, लेकिन हमें दो किस्म की फीलिंग्स आती है। कभी हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा दोस्त है, कभी हमें लगता है कि नहीं इसके दिल में कुछ है, यानी कोई हसद है, कोई मसला है, या उसके साथ हमें कुछ अजीब सी फीलिंग, नेगेटिव सी फीलिंग होती है। हालांकि वो कुछ कहता नहीं है अपने मुंह से, आपको गलत नहीं कहता, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ नेगेटिव है। अब ये गट फीलिंग जो है ये सच हो सकती है, बाज दफा सच होती है, क्योंकि कुछ दोस्त होते हैं, कुछ साथी आपके साथ ऐसे होते हैं जो दिल से आपके दोस्त नहीं होते या हासिद होते हैं, उनकी तबीयत में हसद होता है, जेलसी होती है। तो कैसे पता चला जाए कि ये जेलसी है या नहीं? क्योंकि अभी पिछले दिनों एक ऐसा वाक्य हुआ, किसी दोस्त ने मुझे बताया अपनी दोस्त के मुतालिक कि उसके साथ ऐसी दोस्ती थी, ऐसा था। मैंने उसे कहा कि उसे तुमसे हसद है, तो उसने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बाद में वही बात सच साबित हुई, क्योंकि उसने कुछ ऐसे पॉइंट बताए या कुछ ऐसी वजूहात हुई जिसकी वजह से पता चल गई। अब हसद कौन है, कैसे पता चला जाए? पहली चीज तो ये कि हसद आपको कॉपी करने लगता है। आपका कोई भी दोस्त हो, आपका कोई भी साथी हो, वो आप जैसा सेम शक्ल में या सेम आप जैसा नहीं हो सकता। बॉडी टाइप में, शक्ल में, दिखने में, बालों में, हाथों में चेंजेस होते हैं। सब इंसान एक जैसे नहीं होते। आप किसी को दोस्त बनाते हैं तो ये देख के तो नहीं बनाते कि उसकी शक्ल आपसे मिलती है या उसकी कद आपसे मिलती है। हाँ, मिजाज मिलता होता है, लेकिन कभी कभी कुछ दोस्त ऐसे बनते हैं जो आपकी देखा देखी चलने लगते हैं, आपकी कॉपी करने लगते हैं। आपने जो पहना अगले दिन उन्होंने वही पहना हुआ है, आपने जैसा कोई बैग उठाया उन्होंने वैसा बैग ले लिया जैसा। अब ये चीजें किसी हद तक तो अच्छी लगती हैं कि तुमने मुझे बताया था, या ये भी चीज मैंने देखी तो मुझे अच्छी लगी, लेकिन हमेशा का जो होता है कॉपी, इसका मतलब है कि उस इंसान के माइंड में कुछ है, कुछ नेगेटिविटी है, उसके दिल में कुछ सच नहीं है। यानी वो जो आपको देखता है पहना हुआ वैसा ही क्यों बनना चाहता है, वो आप जैसा क्यों बनना चाहता है? किसी जैसा बनना नेगेटिविटी। अपने आप में कोई गोल चुनना, उसमें कामयाब होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी की कॉपी अच्छी बात नहीं है। फॉलो किया जा सकता है किसी को, लेकिन कॉपी नहीं की जा सकती। अब ये है कि हम क्योंकि उस कॉपी में लग जाता है वो इंसान, तो उससे पता चलता है कि ये कितना चाहता है आप जैसा बनना, या आपकी जगह लेना चाहता है। बाज़ औक़ात वो आपको उस जगह पे जहाँ पे वो आपको देखता है उसे अच्छा नहीं लगता, कि आप उस जगह पे हो। वो चाहता है कि वो उसकी जगह वो खुद हो, आपकी जगह वो खुद हो उस जगह पे। तो इसीलिए वो आपके जैसा बनने लगता है। अब जैसा बनने के लिए मिजाज वैसा बनाना होता है, लेकिन नेगेटिव लोग जो होते हैं वो उन्हें लगता है कि चाल ढाल से या बातों से ही वो लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। वो अपनी अच्छाई से चेंज नहीं होते, या अच्छे से पॉजिटिव चेंज नहीं होता। वो दिखने में, वो चाहते हैं कि वो दिखने में वैसे बन जाए जैसे आप हैं। तो इसका मतलब है उनके दिल में आपके लिए हसद है। सेकंड चीज जो है मुकाबलेबाजी या कंपैरिजन। ऐसा बहुत दफा होता है कि कुछ लोग आपसे 24 घंटे मुकाबलेबाजी में लगे होते। तुम पे ये चीज अच्छी नहीं लगती, मुझ पे अच्छी लगती है, मुझ पे ऐसा क्यों है, तुम में ऐसे क्यों हो। यानी वो जहां भी जाते हैं वो यही देखते हैं कि इस बंदे को किसने क्या बोला, मुझे वैसा क्यों नहीं बोला। यानी इसी चीज में उनकी सब जो उनका दिमाग होता है। अब मुकाबलेबाजी एक हद तक ये भी सही है, क्योंकि जब हम स्कूल में होते हैं, जब हम कॉलेज में होते हैं, हमें कंपटीशन सिखाया जाता है कि सबसे आगे जाना है। चाहे क्लास में दोस्त जितने भी हो, लेकिन तुमने पहली पोजीशन लेनी है, तुमने सबसे आगे होना है। तो ये मुकाबलेबाजी या ये कंपटीशन हमें सिखाया जाता है। लेकिन एक एज के बाद, एक वक्त के बाद इन चीज़ों से अलावा शख्सियत में कोई मुकाबलेबाजी नहीं होती। आप किसी के जैसे नहीं बन सकते। आप क्यों चाहते हैं कि किसी को कहा गया है कि तुम इस लिबास में या इस चीज़ में अच्छे लगते हो तो मुझे भी वही कहा जाए? ऐसा नहीं हो सकता। आप किसी अलग चीज़ में अच्छे लग सकते हैं, आप किसी अलग चीज़ में अच्छे हो सकते हैं। मतलब किसी को कहा गया कि तुमने अच्छा खाना बनाया तो मुझे क्यों नहीं कहा गया, मुझे कहा गया कि तुम अच्छे दिखते हो तो उसे क्यों कहा गया। मतलब ऐसी चीज़ें जो दिमाग में आती हैं ये हसद की बुनियाद पे आती है। आपको किसी से हसद है या कोई कॉम्प्लेक्स है या कोई कमी है, जब भी आप उसकी मुकाबलेबाजी
सोचते हैं उसके मुतालिक, वरना ये चीज़ें दिमाग में नहीं आती। तो कोई ऐसा इंसान है जो 24 घंटे आपसे मुकाबले में लगा हुआ है कि उसको ये क्यों कहा या इसको ऐसा ये चीज़ क्यों मिली, तो इसका मतलब है वो आपसे हासिद है। अच्छा, हासिद लोग जो होते हैं, चाहे वो आपके दोस्त क्यों ना हो, या आपके फैमिली में से हो, या आपके दोस्त हों, या आपको अपना कहें, या मोहब्बत का दावा हो, लेकिन जब वो सामने आते हैं तो आपकी वही चीज़ आपकी पॉइंट आउट बताएंगे या वही चीज़ आपको दिखाएंगे जो आप में ऐब होगा। मसलन आप अच्छे से सब कुछ पहन के आए हैं, आप अच्छे से मेकअप आपने किया हुआ है, आप किसी से मिली हैं, उन खातून ने आपसे कहा कि आपकी लिपस्टिक अच्छी नहीं है या आपका आई मेकअप अच्छा है, इसका मतलब उसने बाकी कुछ देखा ही नहीं, आपकी खूबियां देखी ही नहीं। यानी ऐसे इंसान को आपका हसद है, वो आपको बताना चाहता है कि तुम्हें ये खामी है, ये है, तुम खुश मत होना कि तुम अच्छी हो या तुम अच्छी लगने लगी हो या तुमने अच्छा लिबास पहन लिया तो तुम खुश मत हो। उनसे लोगों की खुशी नहीं खुद देखी जाती। यानी कोई खुश है, कोई अच्छा लिबास पहना है, किसी ने अच्छे से मेकअप किया तो उन्हें लगता है कि नहीं नहीं इसे मैं कहूँगा अच्छे से तो ये ज़्यादा खुश हो जाएगा, ये ज़्यादा कोई वो हो जाएगा, तो मैं इसे बता दूं कि तुम्हें ऐब कहाँ है। ऐसे लोग ऐबों को ढूंढते हैं। तो ऐसे लोगों से यकीनन बच्चे, वो आपके दोस्त नहीं है जो आपके ऐबों को ढूंढे। यानी आप में कुछ अच्छा भी तो हो सकता है ना, जो शख्स अच्छाई नहीं देखता, नेगेटिविटी देखता है, इसका मतलब है वो आपका दोस्त नहीं है, क्योंकि दोस्त नुक्स नहीं देखते। चौथी चीज जो है नुक्स निकालना। अब जैसे मैंने पहले कहा कि लोगों के सामने या किसी के सामने आपके ऐब देखना या नुक्स निकालना जो नहीं भी है। मसलन इंसानों में खामियां होती हैं, इंसानों से गलतियां भी होती हैं। आपकी गलतियां लोगों को बताना या आपकी गलतियां आप में से निकालना या आपको बताना कि तुम्हें ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा तब होता है जब आप किसी से पूछें। अच्छा दोस्त तो तब भी यही कहता है कि देखो तुम में ये गलती है लेकिन तुम्हें बहुत सी खूबियां भी हैं, या तुम इस चीज से निकल आओगे, या तुम ये कोई खामी नहीं है, या लोगों में खामियां होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे जो खामियां ही निकालना जानते हैं। तो जो आपसे नुक्स निकाले इसका मतलब है कि वो हासिद है। और लास्ट चीज ये है कि लोगों को आपके मुतालिक गलत बातें बताना। अब आप अपने दोस्तों से, हम अपनी ऐब बता देते हैं अपने दोस्तों को, अब बता देते कि मुझसे फलां जगह गलती हुई या मैंने ये गलत किया या मुझसे ये काम नहीं हो सका या मुझे ये फील होता है, ये आप अपने दोस्तों ही को तो बताते हैं। लेकिन कोई इंसान वही बातें पब्लिकली बताए, लोगों को बताए कि इसमें यह खामी है, इसने मुझे बताया है कि इससे यहाँ गलती हुई, तो इसका मतलब है कि वो आपका इमेज अच्छा नहीं देखना चाहता। इसका मतलब है कि वो हासिद है, वो आपको कहीं पहुंचा हुआ देखता है तो वो चाहता है कि ये वहां ना हो, इसकी जगह मैं हूँ, लोग मुझे देखें, मुझे अपनी मतलब मेरी खूबियां देखें, इसकी ना देखें। तो उसका मतलब है वो शख्स हासिद है या उससे जहनी मसला है। ऐसे दोस्त को दोस्त ना समझे। तो ये थी आज की बात। आपको अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।